रुक करते हैं खबरों की तरफ। राज्यपाल रमेन डे का आज भिलाई नगर के सिविक सेंटर स्थित कला मंदिर में आयोजित स्वच्छता वीर सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। राज्यपाल ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भिलाई नगर को स्वच्छ बनाए रखने में अपना अमूल्य योगदान देने वाले 55 स्वच्छता वीरों को महात्मा गांधी जी का छायाचित्र और प्रशस्ति पत्र एवं मेडल प्रदान कर सम्मानित किया है। समारोह में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन और दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव भी शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि आज जशपुर के दौरे पर जा रहे हैं। सरकार बनने के बाद में सरगुजा विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन होगा और आज जशपुर के मायली में सरगुजा विकास प्राधिकरण की प्रथम बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में विकास को फोकस करने के लिए विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था और पिछले 5 सालों में प्राधिकरण में ठीक तरह से काम नहीं हुआ था। सरकार बनने के बाद प्राधिकरण का पुनर्गठन हुआ है और आज सरगुजा विकास प्राधिकरण का पहला बैठक जशपुर जिले से प्रारंभ कर रहे हैं और वहां पर एक मयाली करके जगह है, बड़ा ही सुंदर जगह है, पर्यटन स्थल है। वहां पर विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित है, तो वहां से शुरू कर रहे हैं। और जिस तरह से 15 साल हमारी सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो उन्होंने सरगुजा और बस्तर जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहाँ पर विकास को फोकस करने के लिए प्राधिकरण का गठन किया था। और इस समय हम लोग पुनर्गठन में पिछली सरकार में अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री होते थे हमारी सरकार में, उसको हटा के विधायक को बनाए थे और हमको लगता है कि पिछले 5 साल प्राधिकरण में ठीक से काम भी नहीं हुआ, लेकिन अब अच्छा काम है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशियों की घोषणा तक नहीं की है, जिसको लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि रायपुर दक्षिण लगातार भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है। रायपुर दक्षिण सीट से अपराजय योद्धा ब्रजमोहन अग्रवाल 8 बार वहां से विधायक रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी भी भारी मतों से वहां पर चुनाव जीतेंगे। देखिए, रायपुर दक्षिण लगातार भारतीय जनता पार्टी का रहा है। वहां से पराजय योद्धा श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी 8 बार विधायक रह चुके हैं और अभी पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव में 65,000 से भी ज्यादा मतों से वो जीते हैं। और निश्चित रूप से जो हमारे प्रत्याशी हैं सुनील सोनी जी पूर्व सांसद रहे हैं और भारी मतों से उसको जीतेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज सरगुजा संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में लोक निर्माण विभाग के सरगुजा संभाग में कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने अंबिकापुर विश्राम गृह में आयोजित बैठक में अधिकारियों को परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़कों का निरीक्षण करने और विभागीय अभियंताओं को फील्ड में भेजकर रिपोर्ट लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़कों पर पूरी जानकारी प्रदर्शित करते हुए डिस्प्ले बोर्ड लगाने को कहा है। पुलिस स्मृति दिवस पर आज ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिस के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है और साथ ही प्रदेश के वाणिज्य उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने इस अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और ये आयोजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोरबा परिसर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने जिले के उन सभी 12 शहीद जवानों को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। और 21 अक्टूबर को भी पूरे देश में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, जिसे अमर जवान स्थल पर शहीद जवानों की याद में मनाया जाता है। यह दिन उन वीर जवानों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है।
उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने आज सरगुजा संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के सरगुजा संभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने अंबिकापुर विश्राम गृह में आयोजित बैठक में सरगुजा, जशपुर और सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और बलरामपुर रामानुगंज जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल्लाहक और जल जीवन मिशन के संचालक डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और सरगुजा के कलेक्टर भोस्कर विलास संदीपन भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे। तो वहीं बीजेपी का सदस्यता अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में मंत्री टंकराम वर्मा ने सक्रिय सदस्यता अभियान ग्रहण किया। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के तहत 50 लाख का आंकड़ा पूरा हुआ है, जिसके लिए मंत्री टंकराम वर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का आभार जताया। उन्होंने बताया कि रायपुर दक्षिण विधानसभा के अध्यक्ष श्याम नारायण और उनकी टीम आज उनके निवास कार्यालय पहुंची है और जिसके बाद में वह उन्हें सक्रिय सदस्यता ग्रहण कराएंगे और मंत्री टंकराम वर्मा से कई मुद्दों पर बातचीत की। हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने। का सदस्यता अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज मंत्री टंकराम वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और ये आज सक्रिय सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। बातचीत करते हैं सीधे। सर, आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद। आज सक्रिय सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, क्या कहें? आज हमारे रायपुर जिला ग्रामीण के अध्यक्ष श्याम नारंग जी और उनकी टीम आज आ रही है। आज उनके हाथों आज हम सक्रिय सदस्य बनेंगे। सर, क्योंकि 50 लाख का आंकड़ा पूरा हुआ है, 60 लाख का टारगेट मिला हुआ था, आज 50 लाख पूरा कर चुकी है भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर, क्या कहें? इसके लिए हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय हमारे किरण देव सिंह जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके अथक प्रयास, सक्रियता और उनके लगन मेहनत से आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 50 लाख की संख्या को पार किए हैं और हम सब उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। क्योंकि राज्योत्सव को लेकर के कई सवाल थे कि ये राज्योत्सव कब होगा, क्योंकि उसी बीच दिवाली भी पड़ रहा है। क्या इसकी तारीख तय हो गई है? देखिए, राज्योत्सव का और दीपावली का त्यौहार एक ही डेट पे हो रहा है। इसलिए क्या है कि पब्लिक जो है अपने त्यौहार को छोड़ करके राज्योत्सव में नहीं आएंगे तो राज्योत्सव जो है सूनापन हो जाएगा। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4, 5 और 6 को करने पर विचार कर रहे हैं, 3 दिवसीय, जिसमें 5 जो है हर जिले में होगा। 4 ओपनिंग होगा रायपुर में, 5 सभी जिलों में होगा और 6 को समापन होगा। ऐसा एक उनका प्रारूप तैयार हो रहा है। राज्योत्सव में कितने लोगों के आने की संभावना है और जो बाहर से जो लोग यहाँ पर आने वाले हैं उनके नामांकन की क्या कोई अंतिम तिथि भी निर्धारित की गई? नहीं, राज्योत्सव में अभी उसका फाइनल प्रारूप अभी आया नहीं है। कौन कौन अतिथि आएंगे, किस डेट पे, ये अभी फाइनल नहीं हुआ। जैसे अंतिम उनका आ जाएगा सबकी स्वीकृति, उसके बाद फिर आमंत्रण पत्र वगैरह जो है सब छपेगा, वितरित होगा, आमंत्रित करेंगे। क्योंकि अभी अभी खेल मंत्री होने के नाते, क्योंकि अभी अभी बहुत से खेल भी छत्तीसगढ़ में हुए, वन महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। आगामी क्या कुछ ऐसी योजनाएं हैं? देखिए, अभी एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं बस्तर ओलंपिक के नाम से। वहाँ पे बस्तर संभाग के पूरे युवा उसमें साथ लेंगे, युवा पूरा भाग लेंगे और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। इनका भी तिथि निर्धारित होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी से जैसे समय मिलेगा फिर उसके बाद डेट का ऐलान किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ मंत्री टंकराम वर्मा, जिन्होंने बताया कि आज सक्रिय सदस्यता भी ग्रहण करने जा रहे हैं और इसी के साथ 50 लाख सदस्य जो कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण हुए हैं उस पर भी उनसे बातचीत की गई। कैमरामैन नरेश के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। बीजेपी की सदस्यता अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने 50 लाख सदस्य पूरे किए हैं।
आपको बताते चले कि केंद्रीय नेतृत्व ने ही छत्तीसगढ़ को 60 लाख सदस्य बनाने का टारगेट दिया था, जो कि लगभग पूरा होने की कगार पर है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत राजस्व एवं खेल युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने सक्रिय सदस्यता ग्रहण की है और उन्होंने कहा कि रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में आज उनकी टीम हमारे निवास कार्यालय पहुंची और आज मैंने सक्रिय सदस्यता अभियान ग्रहण किया है। सक्रिय सदस्यता भी हमें हमारे रायपुर जिला ग्रामीण के जिला अध्यक्ष श्याम नारंग जी और महामंत्री अनिल अग्रवाल, दीपक बैस, अरविंद ठाकुर, GS मिश्रा, अशोक पांडे जी की उपस्थिति में आज हमारी सक्रिय सदस्यता हुई है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। मामले पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बयान देते हुए कहा कि जब दक्षिण के लिए हमारे प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल को उतारा गया तब भी उनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं था और यही स्थिति आज भी कांग्रेस के पास है। आज कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे हैं, जिसका कारण यही है कि उनके पास कार्यकर्ताओं की कमी है। देखिए, जैसे रायपुर लोकसभा में प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे थे। जब ब्रजमोहन अग्रवाल जी का नाम का ऐलान हुआ भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो उनको पसीना निकल गया था केवल प्रत्याशी चयन करने में। वैसी स्थिति अभी रायपुर दक्षिण विधानसभा में है। हमारे पार्टी के द्वारा हमारे पूर्व सांसद माननीय सुनील सोनी जी का नाम ऐलान किया गया है। अब वो लोग घबराहट में हैं, अभी प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको पता है कि हमने विधानसभा में हारा, लोकसभा में हारा और दक्षिण विधानसभा सीट भी हारनी है। रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने सोमवार को रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली है और एकात्म परिसर में आयोजित इस बैठक में ब्रजमोहन अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि यह उपचुनाव हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। सभी कार्यकर्ताओं को तन मन धन से परिश्रम की पराकाष्ठा करना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत के साथ उपचुनाव में पार्टी को जिताने के संकल्प के साथ उतारने का आह्वान किया है। विकासनगर स्टेडियम में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के पदाधिकारियों और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि विकासनगर स्टेडियम में निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवक एवं युवतियों ने पुलिस स्मृति दिवस पर 2 मिनट का मौन धारण कर वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के जिला अध्यक्ष सूरज यादव ने युवाओं को बताया कि पुलिस स्मृति दिवस हर साल 21 अक्टूबर को पूरे भारत में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य उन पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करना जिन्होंने देश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के दौरान अपनी जान गंवाई और ये एक ऐसा अवसर है जब देश उन वीर जवानों को याद करता है जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। कोंडागांव जिले के माकड़ी विकासखंड के अंतर्गत बीजापुर में 14 अक्टूबर को पशुपालक राजेश कुमार भारद्वाज का गाय और बछड़ा दोनों की जान खतरे में थी। पशुपालक ने तुरंत इसकी सूचना पशु चिकित्सक विभाग को दी है, जिस पर कोंडागांव के अनुभवी पशु चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर एस मरकाम और उनकी टीम ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर उपचार शुरू किया। डॉक्टरों की टीम ने कई बार प्रयास किए ताकि गर्भाशय मरोड़ को ठीक कर बछड़े को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। प्रारंभिक प्रयासों में सफलता नहीं मिलने के बाद विशेषज्ञों ने शल्य चिकित्सक का निर्णय लिया और टीम ने सर्जरी की, जिससे न सिर्फ बछड़े को सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया बल्कि गाय की भी जान बचाई जा सके। इस जटिल सर्जरी ने कोंडागांव जिले के पशु चिकित्सक सेवा की तत्परता और कौशल को एक बार फिर से साबित किया है। यह घटना पशुपालकों के बीच में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ पशु स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति विश्वास को भी मजबूत करती है। गाय और बछड़े दोनों आज स्वस्थ हैं और पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में शाम एक ग्रामीण पर गोली चलने की घटना सामने आई। जानकारी के मुताबिक परेवा निवासी वासुदेव यादव अपने टमाटर की खेत से जब वापस लौट रहा था तभी इनका रास्ता रोककर बाइक सवार नकाबपोश अज्ञात 2 बदमाशों ने पहले उनसे कुछ बातचीत की और फिर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे किसान वासुदेव यादव के हाथ और पेट के ऊपरी हिस्से में 2 अलग अलग गोलियां लगी हैं।
और नकाबपोश बदमाश गोली मारने के बाद फरार हो चुके हैं। आरोपी को शंकरगढ़ पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और आरोपियों के पास से 1 नग पिस्टल, 2 नग कारतूस और 1 सीडी डिलक्स मोटरसाइकिल के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। शंकरगढ़ अंतर्गत ग्राम परिवा में हमें एक सूचना मिली थी कि वहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम वासुदेव यादव है, जो पेशे से जो है वो किसान है, उसको कोई 2 व्यक्ति नकाबपोश जो एक बाइक पर आए थे, उनके द्वारा उसके ऊपर फायरिंग कर और फिर वहाँ से फरार हो गए 2 व्यक्ति। तो इसी के तारतम्य में हमारी टीम द्वारा तत्काल से कार्रवाई करते हुए वासुदेव जी को वहाँ से शंकरगढ़ अस्पताल लाया गया था, जहाँ से उनको अंबिकापुर रिफर किया था और हमारी टीम्स ने उसमें अपराध कायम करके विवेचना जो है तत्काल से शुरू कर दी थी। उसी तारतम्य में हमको एक महत्वपूर्ण क्लू मिला था। इस क्लू में हमें पता चला था कि उसकी पहले से कुछ लोगों के साथ जमीनी विवाद रहा है, तो सभी संदिग्धों को हम लोगों ने जो है वो पूछताछ करने के लिए, सघन पूछताछ करने के लिए हम लोगों ने प्रयास शुरू किए थे और सारे संदिग्धों में एक जो संदिग्ध था जिसका नाम सुकेश यादव था, वो फरार चल रहा था और उसके ऊपर जो है पुलिस को ज़्यादा संदेह हुआ, शक हुआ और बैकग्राउंड चेक्स वगैरह बाकी सारी चीज़ें करने के बाद पुलिस ने जो है उसको बैकुंठपुर से जो है वहाँ से हिरासत में लिया और उससे कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उसने जो है पूरी बात जो है वो पुलिस को बताई थी कि उसी के द्वारा और उसका एक दूसरा सागरिक था जिसका नाम संतोष पेकरा उर्फ भूखा है, इन दोनों ने इस घटना को जो है अंजाम दिया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय संतोष सिंह के दिशा निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चित दौलत राम पोर्ते और साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पाटले और नगर पुलिस अधीक्षक राजेश देवांगन के पर्यवेक्षण में संपत्ति संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पुरानी बस्ती पुलिस के कार्य से अंतर्राज्यीय महिला चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। नारायणपुर जिले में शनिवार को हुए एक बारूदी सुरंग विस्फोट के कारण शहीद हुए आईटीबीपी के 2 जवानों को खेलकूद, युवा कल्याण, राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा ने माना स्थित 4थी बटालियन परिसर पहुंचकर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से श्रद्धांजलि दी है। मंत्री टंकराम वर्मा ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि हमारी सरकार राज्य को नक्सलियों से मुक्त करने के लिए काम कर रही है। बीते 9 महीने में नक्सलियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से संचालित अभियान के चलते नक्सलियों के हौसले पस्त हो गए हैं और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरीके की कायराना हरकत कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने लोहारडी थाना घटना को लेकर, आपको बताते चले कि कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस केवल अपने आप को स्थापित करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कांग्रेस अभी जिंदा है, इस प्रकार के धरना प्रदर्शन करती रहती है। आपको बताते चलें कि लगातार ये पूरा मामला लोहारडी का है, जहां पर घटना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई भी मुद्दा नहीं है और साथ ही कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को लेकर को ये बताने के लिए कांग्रेस अभी जिंदा है, इस प्रकार के लिए धरना प्रदर्शन करती रहती है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो केवल अपने आप को स्थापित रखने के लिए जनता के सामने ऐसा लगे कि कांग्रेस अभी जिंदा है, इसलिए इस प्रकार के धरना प्रदर्शन ये सब करती रहती है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के बयान पर जवाब दिया है। दक्षिण उपचुनाव पर कांग्रेस ने कहा था कि उपचुनाव कांग्रेस हमेशा से जीतती आई है,
इस बार भी कांग्रेस जीतेगी। मामले पर पलटवार करते हुए मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि दिन में ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है, कांग्रेस दिन में ख्वाब देख सकती है। देखिए, दिन में ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस भी अपने सपने देख रही है, सपना देखने को उसको भी अधिकार है, परंतु ये कहकर अपने मन को तसल्ली कर रही है। अच्छी बात है कि उपचुनाव ज्यादा वो जीतती है, परंतु ये ध्यान होना चाहिए कांग्रेस को कि ये 40 साल से पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट है। रिकॉर्ड मतों से छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला विधानसभा है। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से टॉप 10 में देश में जितने भी 545 सीटों में चुनाव हुए, रायपुर ही एक ऐसा लोकसभा है जो टॉप 10 में शामिल था, छत्तीसगढ़ में सर्वश्रेष्ठ था। तो इस नाते कांग्रेस जरूर ऐसा सपना देख सकती है, कहीं उसमें नहीं है, परंतु भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा कि 29 तारीख को प्राकृतिक चिकित्सक क्षेत्र में एक नया शुभारंभ होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि योग और नेचुरोपैथी का वर्चुअल शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। शिलान्यास 29 तारीख को हो जाएगा। एक बड़ी खुशखबरी है कि 29 तारीख एक छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा दिन बनने जा रहा है। ये 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ में 100 बिस्तरों का योग और नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का और योग और नेचुरोपैथी रिसर्च सेंटर का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। और इस कड़ी में भारत का ये पहला भी हम कह सकते हैं, क्योंकि 3 राज्यों को ये 100 बेड का हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर मिला हुआ है। इसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हैं। तो चूंकि हम अपने राज्य को अग्रणी ही मान चलेंगे, भले तीनों राज्य एक साथ हो रहे हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा ये योग, नेचुरोपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में माइलस्टोन होगा। और इसके लिए जगह भी विभाग ने चिन्हित कर लिया है। एनआईटी के पास हमारी जो 10 एकड़ जमीन है, अभी प्रारंभिक रूप से हम उस पर तैयारियां चालू कर दी हैं और उसका शिलान्यास जो है 29 तारीख को हो जाएगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बलौदाबाजार जिला प्रवास अंतर्गत कसडोल पहुंचकर शहीद संतराम साहू स्मृति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसडोल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री जायसवाल ने अस्पताल में एनेस्थीसिया विशेषज्ञ की कमी को जल्द दूर करने के लिए मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी को डीएमएफ मद से भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। राजधानी की प्रतिष्ठित रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पूर्व सांसद सुनील सोनी के नाम की घोषणा होने के बाद क्षेत्र से 8 बार के विधायक और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने रविवार को एक हाई लेवल मीटिंग की है और बैठक में पार्टी के पूर्व विधायक, चुनाव प्रभारी शिवरतन शर्मा, विधायक राजेश मूड़त, मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, उम्मीदवार सुनील सोनी, जिलाध्यक्ष जयंती भाई पटेल समेत कई वरिष्ठ जन उपस्थित रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।